ससुराल सहा ना जाए और मायके में रहा ना जाए। जब हालात खराब हो जाते हैं ना, जब वहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलती, अपनापन नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, तो फिर लगता है कि बस यहाँ पर अब सहन नहीं होगा हमसे। अब चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। और जब हम यहाँ से अपने दूसरे घर जाते हैं, मायके जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। तो हमें तो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ है हमारा घर? पति का घर अपना है या अपने माता-पिता का घर अपना है? मतलब कौन-सा घर हमारा है, ये आज तक हम डिसाइड ही नहीं कर पाए कि कौन-सा घर हमारा है, कहाँ पर हमारी चलती है, कहाँ पर हमारी वैल्यू होती है, कहाँ पर हमारी कद्र होती है। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत-बहुत अच्छे होंगे। एक लड़की की जब शादी होती है, जब वो शादी करके ससुराल जाती है, तो वो कोशिश पूरी करती है अपनी तरफ से कि भई उस सबका अच्छे से ध्यान रखे, सबकी केयर करे, मतलब अपनी जगह बनाने के लिए वो पूरी तरीके से कोशिश करती है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, ठीक है? लेकिन होता क्या है उसके साथ? उसके साथ ना बिल्कुल उल्टा। मतलब देखिए, सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब ससुराल एक जैसे नहीं होते, ससुराल में रहने वाले लोग एक जैसे नहीं होते, मायका भी एक जैसा नहीं होता, है ना? हम लोग ये बड़े प्यार से बोलते हैं ना मायका, कि जहाँ पर हमको पूरा रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, अपनापन मिले, वहाँ पे हम हमें हमें समझे। हमारे पेरेंट्स, हमारे भैया-भाभी, हमारे अपने हमको समझें। अगर हम ससुराल में परेशान होती हैं, मायके जाती हैं, तो हम इसी उम्मीद के साथ जाती हैं कि वहाँ पर हम कुछ दिन बिताएँ। अगर हालात ससुराल में ज़्यादा खराब है, तो हो सकता है बहुत दिन बिताएँ। तो क्या हम बहुत सारे दिन वहाँ पर खुशी-खुशी बिता सकते हैं? नहीं बिता सकते दोस्तों। तभी तो हम कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि कौन-सा घर अपना है। जहाँ शादी होकर गए हैं वो घर अपना है, या फिर जहाँ से बचपन से लेके शादी तक जहाँ रहे हैं वो घर अपना है। दोस्तों, एक लड़की का ना खुद का घर जभी होता है जहाँ पर वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाती है, जहाँ पर वो अपनी बात को कह पाती है, जहाँ पर उसकी चलती है, तभी मेरा तो यही मानना है, तभी मैं कहूँगी कि हाँ, वो मेरा घर अपना है, जहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से काम कर सकूँ, जहाँ पर मैं कहूँ कि नहीं, ये चीज़ें यहाँ रखी रहेंगी, मेरे हिसाब से घर में चीज़ें होंगी। तो वो तो जब ही पॉसिबल होता है जब उसका खुद का घर होता है ना, तब चीज़ें उसके हिसाब से चलती हैं। ये मेरी सोच है, क्योंकि ससुराल में जॉइंट फैमिली होती है, वहाँ पर आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी नहीं चलेगी अगर आपका पति आपके साथ नहीं है तो। है ना? और अगर मायके में आप जाते हो, ससुराल में प्रॉब्लम है, वहाँ रहने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आप 1 दिन रहोगे, 2 दिन रहोगे, 4 दिन रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर रह लोगे। उसके बाद आप सोचो, आपको वही रिस्पेक्ट, वही प्यार, वही सम्मान मिले जो कि आपको शादी से पहले मिलता था, तो आप ना भूल जाइए इस चीज़ को। सभी घर की कहानी अलग-अलग होती है। ना तो सब ससुराल वाले एक जैसे होते हैं, ना सब मायके वाले एक जैसे होते हैं। तो हम ये चीज़ कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे कि अगर कोई लड़की शादी के बाद मायके में परमानेंट रहती है, अगर वो जॉब नहीं करती है, उनके ऊपर डिपेंड रहती है, तो उनकी बेटी उन्हीं पर भारी पड़ने लगती है कुछ समय के बाद। लड़की जब शादी होके ससुराल जाती है, उसकी शादी कर दी जाती है, ठीक? वहाँ पर वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती है कि सबको अपना बना ले, सभी को अपने व्यवहार से प्रभावित कर ले, कोशिश वो पूरी करती है। क्या वही कोशिश उसके ससुराल वाले करते हैं कि एक अनजान घर से एक लड़की हमारे यहाँ आई है और उसको हम अपनापन दें? क्या वो कोशिश करते हैं? बहुत घरों में करते भी हैं, बहुत घरों में नहीं करते हैं। लड़की अपनी तरफ से, एक बहू अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि भई सबको अपनापन दे, सबकी रिस्पेक्ट करे। बस वो चाहती क्या है? वो यही चाहती है अपनी तरफ से कि उसको कोई पूछ ले, यानी कि उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसकी राय ले ले। छोटी से छोटी चीज़ अगर खरीदनी है तो उससे थोड़ा-सा पूछ लिया जाए। अगर बहू से आप थोड़ा-सा भी पूछोगे ना कि भई ये सामान लेने जा रहे हैं, हम लें या नहीं लें, तो आप देखिएगा उसके व्यवहार में कितना बदलाव आएगा। वो इतनी खुश होगी ना, उसको लगेगा कि हाँ भई, मेरी भी इस घर में कोई वैल्यू है, मुझे भी लोग कुछ समझते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम घरों में होता है कि जब आप कहीं पे कुछ शॉपिंग कर रहे हैं या जहाँ पे भी कुछ सामान ले रहे हैं, बहू से पूछा जाए, उससे राय ली जाए। बहुत कम घरों में होता है, और होता कहाँ पे है, जहाँ पर उसका पति उसका साथ खड़ा रहता है, तो घरवाले बहुत अच्छे से उससे बात करते हैं कि हाँ भई, ये है, वो है, क्या लें, क्या नहीं लें। जहाँ पर पति ने पीछे कदम बढ़ा लिए, ठीक है?
और कहा घर वालों को भई ठीक है, ये अभी शादी होके आई है, इसको आप ही सिखाओ घर में कैसे रहा जाता है। देखिए, जब लड़की शादी होके किसी दूसरे घर आती है तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है पूरे घर वालों की, कि आप उसको वैसे ही ट्रीट करें जैसे कि अपने बेटे को करते हो, व्यवहार करो। लेकिन उसके साथ ना बड़ा मतलब बहुत घरों में बहुत ही अजीब तरीके का व्यवहार किया जाता है कि उसको ना ये मतलब उसके सर ना ऐसी चीज़ें थोप दी जाती हैं कि नहीं, तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, तुम्हें मतलब उसकी उससे ऐसी उम्मीदें की जाती हैं कि तुम परफेक्ट क्यों नहीं हो, तुम्हें सब चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए। ये ऐसे बन गई तो इसको अब ऐसे होना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए चीज़ों को, ये हमारे यहाँ तो ऐसे काम होते हैं, हमारे यहाँ तो वैसे काम होते हैं। मतलब वो ना उसकी पूरी लाइफ एडजस्टमेंट में ही निकल जाती है ससुराल में। एडजस्ट करके घर वालों के साथ में अपनी ज़िंदगी निकाल भी लेती है, लेकिन कहीं-कहीं पर जब पानी सर से ऊपर हो जाता है, जब लगता है कि नहीं अब यहाँ पे नहीं रहा जाएगा, तो वो मायके का रुख कर लेती है। इसी उम्मीद के साथ में कि मायके वाले उसका साथ देंगे। जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट, प्यार, सम्मान और अपनापन मिलेगा, वही घर आपका अपना है, चाहे वो ससुराल हो या मायका हो। अगर वही आपको ना ससुराल में मिल रहा है, ना मायके में मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी घर अपना है। जहाँ पर आप अपनी बात को बेफ़िक्र होके बोल दो, मुझे लगता है कि वो घर अपना है। एक लड़की पूरी तरीके से कोशिश करती है कि भई मैं ससुराल वालों को खुश करूँ, सबकी बात को मानूँ, सबका ख़्याल रखूँ, लेकिन उसकी इतनी-सी भी परवाह ससुराल वालों को नहीं होती है। देखिए, फिर मैं इस बात पे जोर दूँगी कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। सभी घर की कहानी अलग-अलग होती है, लेकिन जहाँ तक मैं देखी हूँ, मैं सुनी हूँ और मैंने खुद अनुभव किया है, बहुत कम कद्र होती है। अगर उसका पति उसके साथ खड़ा रहता है तो लोग वैल्यू करते हैं, नहीं खड़ा रहता तो नहीं करते हैं। फिर उसको हल्के में लिया जाता है कि हाँ, भई पूछ लिया तो पूछ लिया, इनको ये शॉपिंग करा दी तो करा दी, घर वाले जब कहेंगे तब हस्बैंड शॉपिंग कराएगा, घर वाले कहेंगे तब घुमाने, मतलब होता है ना ऐसा कि घर के मुखिया से अगर वो आज्ञा देंगे तभी ऐसा होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। जी, ये चीज़ ना बड़ी खटकती है कि एक लड़की की लाइफ़ है कहाँ? कि ससुराल में वो ज़िंदगी जिए या मायके में ज़िंदगी जिए, वो कहाँ अपनी ज़िंदगी जिए। जब वो मायके में रहती है, शादी से पहले, तो पेरेंट्स ये कह देते हैं कि भई तुम ना शादी के बाद फुल एन्जॉय करना, अपनी जो लाइफ़ है वो शादी के बाद पूरा अच्छे तरीके से जीना, जो तुम करना चाहती हो लाइफ़ में वो शादी के बाद करना, है ना? कई पेरेंट्स बोलते हैं ऐसे कि भई हम तुम्हें शादी कर दे रहे हैं और तुम अपनी ज़िंदगी जीना। क्या आपको पता है, वो मैं उन माता-पिता से पूछ रही हूँ, क्या आपको पता है कि आपकी बेटी शादी के बाद बहुत खुशी रहेगी? जब आप ही उसको नहीं समझ रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जहाँ हम उसको शादी करके भेज रहे हैं, वहाँ पे वो खुश रहेगी, उसको लोग समझेंगे। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि अपनी बेटी को बहुत सारा प्यार दीजिए शादी से पहले। वो लाइफ़ में जो करना चाहती है, उसको मौके दीजिए, उसको समझिए। क्योंकि बेटी को आज भी पराया धन, पराई अमानत करके, यानी कि उसकी शादी करनी है करके, लड़की है, यही सोच के साथ उसको पाला जाता है, यही सोच के साथ उसको बड़ा किया जाता है और यही सोच के साथ उसको शादी कर दी जाती है। बहुत ज़्यादा घरों में तो उसको ये बोला जाता है कि अभी तुम जा रही हो तो वहाँ से तुम्हारी अर्थी ही उठनी चाहिए। है ना? बहुत कम पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि बेटा तुम खुशी से रहो, कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें बताना, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। बहुत कम घरों में होता है। अगर पेरेंट्स साथ देते हैं तो फिर उनके जो है भाई भैया-भाभी साथ नहीं देते, अगर भैया-भाभी साथ देते तो पेरेंट, मतलब सब घर में ऐसा होता ही है। मैक्सिमम घर में ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, ससुराल सहा ना जाए और मायके में रहा ना जाए। ये सच्ची बात है कि हम नहीं रह सकते ज़्यादा दिन मायके में। देखिए, एक लड़की जब ससुराल में रहती है, सफ़र करती है अपनी ज़िंदगी के वो सुहाने दिन सिर्फ़ काट रही होती है, जब उसकी उम्र होती है नई-नई चीज़ों को देखने की, उसकी उम्र होती है ज़िंदगी को जीने की, कितनी उमंगें होती हैं लाइफ़ में कि हाँ, हम ये करेंगे, वहाँ जाएँगे, ये मतलब चीज़ें लेंगे, इतनी शॉपिंग करेंगे या वहाँ घूमने जाएँगे, होती है ना सभी की। और उस समय वो लाइफ़ में एक अलग तरीके का उसकी लाइफ़ में स्ट्रगल चल रहा होता है, जिसको कि कोई भी समझना नहीं पसंद करता। एक लड़की का जो जीवन है ना, वो आधे से ज़्यादा संघर्ष में ही निकल जाता है ससुराल में। लोगों को ये लगता है कि नहीं वो खुश है, भई वो अपनी ज़िंदगी जी रही है, लेकिन नहीं, वो संघर्ष कर रही होती है हर कदम के लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन वो कहती नहीं है। उसे लगता है कि नहीं, चलो चीज़ें समय के साथ सही हो जाएँगी, लेकिन होती नहीं है, चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। है ना? और चलो थो कुछ सालों के बाद में जब समझ में आता है इन लॉज़ को कि हाँ भई, नहीं अभी इनको इनका स्पेस देना चाहिए, बच्चे हो गए, तो क्या फ़ायदा? जब पूरी उम्र तो निकल गई,
जब पूरी उम्र तो निकल गई लड़ाई में, ठीक है, पूरी उम्र निकल निकल गई एक दूसरे को ताना मारने में। जब जब आपकी एज हो जाती है 40-45, उसके बाद आपको कहा जाता है कि नहीं, ये आपकी लाइफ है, आप अब देखो या आप जियो। तो मुझे ये चीज़ें थोड़ा-सा खटकती हैं कि दोस्तों आधी उम्र होने के बाद में आपको तब फ्रीडम दिया जाता है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या ये सही है? क्या ये संघर्ष करना चाहिए हर महिला को? ससुराल में आप जब चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, जब आप लड़ रहे होते हैं, खुद से लड़ रहे होते हैं, घर में रहने वाले लोगों से लड़ रहे होते हैं, तो जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि नहीं, थोड़े दिन मायके में रह आते हैं, लेकिन मायके में भी रहने की कुछ कंडीशंस होते हैं कि आपको कब रिस्पेक्ट मिलेगी, कब प्यार मिलेगा, कब अपनापन मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आप ससुराल से किस तरीके से गए हैं। जब आपका ससुराल में होता है कि नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चैन के लिए, कुछ दिनों के लिए, सुख शांति के लिए मायके में आके रहा जाए, वहाँ पे थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन दोस्तों होता उल्टा है। आप भूल कर भी ये सोच के मत जाइएगा कि यहाँ से हम बिगाड़ कर, ससुराल से बिगाड़ कर मायके में कुछ दिन हम रह आते हैं और फिर उसके बाद में सब चीज़ें सही हो जाएंगी। हाँ, वैसे आप जा सकते हैं, जैसे नॉर्मली रहने के लिए जाते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, अगर वहाँ से आपके रिश्ते सही हैं, तो आप अगर मायके में जाती हैं रहने के लिए, तो सब कुछ ठीक माना जाता है। लेकिन अगर आप लड़ाई करके या बहस करके या जो भी प्रॉब्लम हो गई है ससुराल में, उसके बाद आप इस तरीके से जाते हैं कि भई हम जा रहे हैं अपने घर, तो दोस्तों, मेरी बहनों, वो आपका घर नहीं है ना? आपका घर ना तो ससुराल है, ना मायका। कहते हैं ना कि पति का घर वो उसका खुद का घर होता है या पिता का घर उसका खुद का घर होता है। ये दोनों घर ही उसके खुद की नहीं होते जब तक वो खुद का घर अपना कहीं नहीं बना लेती है। क्योंकि मायके में जब आप जा रही हैं, तो देखिए, खुशी में ज़्यादा दिन तो कोई मायके में रहता नहीं है। जब उसको ससुराल में परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो वो करती है मायके का रुख कि चलिए वहाँ पे चैन की सांस लेके आते हैं, रह के आते हैं। तो आप अगर ये सोच के जा रही हैं कि नहीं, मुझे वहाँ पे वही प्यार, वही सम्मान, वही रिस्पेक्ट मिलेगा जो मुझे शादी से पहले मिलता था, तो मेरी प्यारी बहनों, ये बहुत गलत सोच है, क्योंकि शादी के बाद बहुत कुछ बदल चुका होता है और जब आपके भाइयों की शादी हो जाती है, उसके बाद बहुत कुछ बदल जाता है। यही दुनिया का नियम है, बदलाव ही जीवन है, हम मानते हैं, लेकिन आपको वहाँ का भी देखना है और यहाँ का भी देखना है ना? अगर आप थोड़ी-सी भी समझदार हैं, थोड़ा-सा भी आप ये सोच के चलती हैं कि नहीं, मुझे मेरे जीवन में वहीं पर रहना है जहाँ से मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, तो वो आपका दोस्तों ससुराल ही है। ये सच्ची बात है कि आपकी जो लाइफ है ना, वो वहाँ आपकी ससुराल से ही आगे बढ़ेगी। अगर आप ये सोच के मायके जा रहे हैं कि नहीं, यहाँ से मैं बिगाड़ लेती हूँ, वहाँ से मेरी ज़िंदगी आगे चलेगी मायके से, तो ये बहुत गलत सोच है। भूल कर भी ऐसा कदम आप नहीं उठाइएगा प्लीज़, क्योंकि ये होता ही है लड़कियों का। क्यों, जीवन है वो तो उसमें तो संघर्ष है ही। चाहे आप वो संघर्ष आपको हो सकता है मायके में मिल रहा हो, ससुराल में मिल रहा हो, कहीं पर भी मिल रहा हो। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम्स का सामना, जो आपकी लाइफ में मुसीबत आ रही है, उनका सामना ससुराल में रह के करेंगी, तो थोड़ा-सा आपको खुद थोड़ा-सा अच्छा-सा फ़ील होगा कि हाँ, मैं अपनी जगह पे रह के अपने लिए मतलब लड़ रही हूँ, अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, या जो भी मेरी ज़िंदगी में मुझे चाहिए या जो भी मेरे साथ गलत हुआ है, उसके प्रति मैं आवाज़ उठा रही हूँ अपनी जगह पे रह के। अगर आप वही चीज़ मायके में जाके करते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपका सब सपोर्ट कर देंगे, आपको पहले जैसे जो है सबका सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, आपका साथ देंगे, तो ये 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर होगा। उसके बाद आप नहीं उम्मीद कर सकती हैं कि भई सब पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, सबकी गृहस्थी आगे बढ़ रही होती है और आप वहीं हो और आप अपने लिए लड़ रही हो, तो लड़ना वहीं पे है जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है। वहाँ से चीज़ें सही नहीं होंगी, बिल्कुल सही नहीं होंगी। और जो हम लोग सोचते हैं ना कि मायके से, देखिए, शादी से पहले तो हम डाँट भी खा लेते हैं, कोई कुछ बोल देता है वो भी हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम वहाँ पे रह रहे होते हैं, हमने बाहर का दुनिया नहीं देखा होता, हमें नहीं पता कि ससुराल में सब क्या होता है, क्या नहीं होता। लेकिन अगर हम ससुराल से मायके में आते हैं रहने के लिए, जब वहाँ पे कंडीशंस ठीक नहीं होती, हालात ठीक नहीं होते या प्रॉब्लम होती है लाइफ में, या फिर हमारा भाग्य कुछ ऐसा है कि भई हमें आना पड़ रहा है, तो आप ये सोचो
कि आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी, आपको प्यार सम्मान दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए बहुत घरों में होता है, बहुत घरों में नहीं होता। यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि मैक्सिमम नहीं होता है ना? तो आपको थोड़ा-सा चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना होगा, आपको सहनशील बनना पड़ेगा। आपको हो सकता है पहले जो आपके भाई-बहन अच्छे से बात कर रहे हो, बाद में थोड़ा तेज़ आवाज़ में बात करें, आपको ना समझें। तो दोस्तों ये लड़ाई ना आपकी खुद की है, आपको खुद अपने लिए जगह बनानी है इस अपनी ज़िंदगी में। तो आपको खुद ही चीज़ों को सही करना पड़ेगा। खुद के कंधों पे ही रख के जो है बंदूक चलानी पड़ेगी। खुद को समझना होगा कि आपको लाइफ़ में चाहिए क्या? अगर आपको आपकी रिस्पेक्ट प्यारी है, अगर आपको ये चीज़ है कि हाँ, मैं सब चीज़ें सही कर लूँगी और वहीं पे रह के ससुराल में ही रह के उनका सपोर्ट लेके आप चीज़ों को सही कर सकते हैं। अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, तो उनको वहीं पे रह के हैंडल कीजिए। अगर आप मायके में आके हैंडल करती हैं और आप यही सोचती हैं कि आपको पहले की तरह सब लोग समझेंगे, प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो थोड़ा-सा आप ज़्यादा सोच रही हैं। आप इस सोच के साथ में ना जाएँ क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका होता है। और मैं लास्ट में ना यही कहूँगी सभी पेरेंट्स से कि भई अपनी लड़की के जो अपनी बेटी के जो ज़्यादा से ज़्यादा सपने ना उनको मायके में रह के ही पूरा कीजिए कि पता नहीं आपका उनका भविष्य क्या हो, उनके साथ में क्या हो, क्या नहीं हो। तो उनको इतना सक्षम बना दीजिए कि जब भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो वो खुद से फाइट कर सकें। तो दोस्तों यही ज़िंदगी है, अप एंड्स डाउन लाइफ में आते रहते हैं। मायके में रहेंगी तब आपको ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और ससुराल में रहेंगी तो मुझे लगता है कि हक से सर ऊँचा करके आप अगर वहाँ पे सिचुएशन से लड़ती हैं, हालातों से लड़ती हैं और खुद को जो है वहीं पर रह के अपने पैर जमाती हैं और लाइफ में आगे बढ़ती हैं, तो वहाँ से ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ना कि मायके में रह के क्योंकि मायका बदल चुका होता है शादी के बाद में। वो चीज़ें नहीं रहती जो शादी से पहले होती हैं। जहाँ पर हमारा अधिकार है, हमारा हक है ना? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ससुराल है और वहाँ पे घरेलू प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो सबके घरों में होती हैं और आप इस बात को लेकर मायके में आके शिफ्ट हो जाते हो, क्योंकि आपसे वहाँ पे सहन नहीं हो रहा है, चीज़ें खराब हो रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मायके की जंग के लिए भी एक तरीके से तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा दिन आप मायके में भी नहीं रह सकते। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना है और देखिए यही ज़िंदगी है ना? कभी कहीं पे प्यार ज़्यादा मिलता है, कभी कहीं पे प्यार ज़्यादा मिलता है, कभी कहीं पे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कभी लाइफ ठीक से चलने लगती है। तो हो सकता है प्रॉब्लम आपके मायके में आए ससुराल से ज़्यादा, हो सकता है ऐसा। तो आई होप दोस्तों आप मेरी बातों से सहमत होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।